अगर आपको इस दुनिया में किसी ने भी हर्ट किया है तो एक बात का ध्यान रखना कि उसने हर्ट एक बार किया है, आप सोचते 100 बार हो उस हर्ट के बारे में, जिसके वजह से क्या होता है, आपको महसूस होने लगता है कि चेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा एक पत्थर रख दिया हो और 2 हाथों का मौजूदगी के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होगा काफ़ी बार कि आप उस पत्थर को पकड़ करके साइड में फेंक ही नहीं पा रहे हो। आप पैरालाइज़ जैसा महसूस करोगे कि मुझे पता है मूव ऑन करना चाहिए, ये भूल जाना चाहिए जो उसने किया गलत किया, लेकिन मैं इतना क्यों अभी भी तड़प रही हूँ? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? इतना क्यों सोच रहा हूँ? भाड़ में जाए, चीट कर दिया उसने, मुझे हर्ट किया इतने गंदे तरीके से, क्यों मैं इस चीज़ से उभर नहीं पा रहा हूँ? काफ़ी बार गलती उस इंसान का भी नहीं होता है जिसने आपको हर्ट किया है। कोई भी इंसान अगर आपको हर्ट कर रहा है ना, आप समझ जाना उसका लाइफ का हालत बद से बदतर है, बहुत खराब है। अगर आपका इतना सा खराब है, उसका इतना खराब है, तभी वो हर्ट करने का सोच भी छोड़ो, उसके सबकॉन्शियस में वो सब फीड हो चुका है कि लाइफ इज नॉट फेयर, सब मेरे साथ गलत करते हैं। कहीं ना कहीं उसको ये फीलिंग वैलिड लग गया, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ होगा लाइफ में, जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ होगा, तभी वो सोचने लग गया है कि कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, भाड़ में जाए, तो लोगों को भी मैं ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे मुझे ट्रीट किया था। बदले का भाव जब भी एक इंसान के अंदर आ जाता है, वो इंसान खुद भी ऊपर नहीं उठ पाता है, दूसरों को तो वो गिराता ही है, लेकिन दूसरे लोगों के दिमाग पे ये समझ होना चाहिए कि सामने वाले का जिंदगी का स्थिति जो है वो बहुत खराब है, तभी वो किसी को ठेस पहुंचा पा रहा है। इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, वो अटैक कर पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये समझ जाए ना कि उसका खुद का जिंदगी खराब है, जिंदगी में उसने कुछ ना कुछ एक लाइफ का एस्पेक्ट को गलत समझ लिया है, जिसके वजह से उसका लाइफ अभी एक अलग ट्रैक में ही निकल चुका है, उसके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, जिसके वजह से वो फेडअप हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है। वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके ऊपर भड़क देता है। अब आप क्या कर सकते हो? अगर किसी ने भी आपको चीट किया है, हर्ट किया है, कोई भी इंसान जो चीट करता है ना रिलेशनशिप्स में, वो खुद स्टेबल नहीं है, वो इंसान स्टेबल नहीं है। ऐसे अनस्टेबल इंसान के साथ अगर आप जीवन में रहोगे ना, आप खुश नहीं रह पाओगे। वो अगर एक जगह में चीट कर रहा है ना, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो चीट ही कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि उसने जो किया वो एक बार किया, मतलब कि हर्ट आप एक ही बार हुए हो, लेकिन जो उसने शब्द इस्तेमाल किए हैं आपको हर्ट करने के लिए वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग संदर्भ में पड़ता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को लेके वो फ्रस्ट्रेशन में आ करके आपको कुछ ना कुछ बोल देता है, जिसके वजह से आपको वापस वापस से हर्ट महसूस होता है, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में वो खुद अनस्टेबल है, बिकॉज ऑफ विच आप हर्ट हो जाते हो, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना। कौन एक्सपेक्ट करेगा कि एक इंसान जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपका अच्छा दोस्ती है, जिसके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग है, वो आपके साथ इतना बदतमीजी से बात करेगा? कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके खुद के जीवन का हालत स्थिति ऐसा है कि वो स्थिति उसको समझ नहीं आ रहा है, वो ना समझी में आपको गलत बोल रहा है। माफ जितना जल्दी करोगे आप स्टक फीलना बंद कर दोगे। जो आपको महसूस होता है ना कि एक पत्थर मेरे दिल के ऊपर किसी ने रख दिया है, आप जितना जल्दी माफ करोगे आप ऊपर उठोगे लाइफ में। सामने वाला आपसे सॉरी बोले ना बोले, वो कुछ करे ना करे, वो उसका जिम्मेदारी है, वो नहीं करेगा तो वो ही रुका रहेगा जीवन में, वही रुका रहेगा। सिंपल सा बात है। आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में फिजिकली अगर वो उपस्थित नहीं है, आपके पास नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, दूर है, तो आप मन ही मन उसको माफ करो। आई फॉरगिव यू, आंखें बंद कर लो और मन से ही उसको विजुअलाइज करो कि वो आपके सामने बैठा हुआ है और उसको बोलो कि आई फॉरगिव यू,
तुमने जो भी किया वो सही नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ होगा जिसके वजह से तुमने ऐसा कदम उठाया है। कोई बात नहीं, मैं आज पूरे दिल से तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर हमेशा से है। ईश्वर मुझे हमेशा सही दिशा में ही लेके जाएंगे, तो आज भी मुझे सही दिशा में ही लेके जा रहे हैं। तो जब मैं जा रहा हूँ उस दिशा में, तो मैं तुम्हें माफ़ करके जाना चाहता हूँ। सिंपल। इतना सा प्रेयर, इतना सा फॉरगिवनेस का रिचुअल आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगा, उस स्टक वाले फीलिंग से आपको निकाल देगा। माफ़ करो, फॉरगिव करो, लोगों को फॉरगिव करो। आपको नहीं पता होता है कि वो इंसान किस स्थिति में है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। कोई भी इंसान अगर आपको हर्ट कर रहा है, आप समझ जाना उसका लाइफ बहुत खराब है, कहीं ना कहीं वो खुद हर्ट है। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, आपको ही रखना है, ठीक है? सामने वाले को रियलाइज होता है नहीं होता है, माफ़ी मांगता है नहीं मांगता है, उस गलती का एहसास होता है नहीं होता है, कंप्लीटली उसका जिम्मेदारी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि उसको तो मांगना ही होगा, उसको तो सॉरी बोलना ही होगा, वो अगर आके बोल भी देता है ना, वो मीन करके नहीं बोलेगा, ठीक है? डिस्टेंस क्रिएट कर लो, आप खुद उसको माफ़ कर दो, मेंटली उसको माफ़ कर दो, जैसे मैंने बताया, माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो। फॉरगिव करोगे तो आपका अनाहत चक्र भी सेफ रहेगा, वो एक्टिवेटेड रहेगा, आप भी खुश रहोगे, लाइट महसूस करोगे, कोई घर्षण पैदा नहीं होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा बाकी लोगों के साथ भी। बिकॉज अगर आप हर्ट वाले फीलिंग को लेके घूमोगे ना, बाकी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो भी इफेक्ट होंगे। जितना जल्दी हो सके लोगों को माफ़ करो,